दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक भर्ती कब होगी और साथ साथ युक्तिकरण हो गया फिर नहीं, इसको लेकर शायद सरकार का जवाब आया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इन दोनों ही महत्वपूर्ण विषय को, महत्वपूर्ण टॉपिक को आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी ने चुनाव पूर्व अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी की गारंटी में वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा विभाग में 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे। इसके बाद जब राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई तो शायद सरकार के पहले ही बजट सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन से 33,000 शिक्षक भर्ती करने का बड़ा ऐलान भी कर दिया था, जिसके बाद प्रदेश के डीएड बेड बेरोजगार युवाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी और सभी लोग अपना अपना काम धंधा छोड़कर इस 33,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग गए थे। उसके बाद क्या हुआ, ये बात मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये 33,000 शिक्षक भर्ती कहां गुम हो गई, ये किसी को नहीं पता चला। अब दोस्तों, एक साल बाद फिर से अब शायद सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने जा रही है और कल 16 दिसंबर 2024 से विधानसभा सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 20 दिसंबर 2024 तक चलने वाली है और इसमें कुल 4 बैठक होने वाली है। इसके बाद जनवरी फरवरी में शायद सरकार अपना दूसरा मुख्य बजट पेश करेगी। दोस्तों, कल जो सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष के विधायकों की तरफ से कैबिनेट मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक लिखित और मौखिक सवाल पूछते हैं, जिसका संबंधित विभाग के मंत्रियों को जवाब देना होता है। दोस्तों, इसी कड़ी में प्रदेश के कई विधायकों ने 33,000 शिक्षक भर्ती और साथ साथ युक्तिकरण मुद्दे को लेकर शायद सरकार को कई अलग अलग प्रकार से सवाल दागे हैं, जिसको आगे एक एक करके हम समझने वाले हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे पहले मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया जी ने स्कूल शिक्षा मंत्री यानी कि खुद मुख्यमंत्री को लिखित सवाल पूछा है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय अभी खुद सीएम साय के अंडर में है। इसलिए सीएम साय को पूछा गया है कि क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री यानी कि बृजमोहन अग्रवाल जी की तरफ से 16 फरवरी 2024 को बजट सत्र के दौरान जो विधानसभा में घोषित 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब प्रारंभ होगी और इसकी समय सीमा क्या है। इसके लिखित जवाब में सीएम साय का कहना है कि इसकी समय सीमा बताया जाना फिलहाल संभव नहीं है, यानी कि कब तक 33,000 शिक्षक भर्ती आएगी इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इसके बाद मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया जी ने पूछा कि जिला बिलासपुर अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, ग्रंथपाल और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के रिक्त पदों की जानकारी विकास खंडवार मांगी गई है, यानी कि बिलासपुर जिले के सभी ब्लॉक में कितने कितने पद रिक्त हैं उसकी जानकारी मांगी गई है। इसके लिखित जवाब में सीएम साय ने कहा है कि इसकी जानकारी को अ और ब प्रपत्र में उपलब्ध आपको करा दिया जाएगा। इसके बाद मस्तूरी विधायक ने तीसरा लिखित सवाल पूछा कि क्या सरकार स्कूलों का युक्तिकरण करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो युक्तिकरण करने वाले स्कूलों की जिलावार और विकास खंडवार जानकारी मांगी गई है। इसके लिखित जवाब में सीएम साय ने कहा है कि युक्तिकरण करने पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि जी हां लिखा गया है इसमें, और युक्तिकरण स्कूलों की संख्या पर कहा गया है कि युक्तिकरण प्रक्रियाधीन है, अभी प्रोसेस में है, यानी कि वो चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। इसीलिए कौन कौन से स्कूलों का युक्तिकरण होगा उन स्कूलों की संख्या अभी बता पाना फिलहाल संभव नहीं है। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है कि क्या सरकार स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप नियम 2008 में परिवर्तन कर रही है, यदि हां तो नियम की जानकारी दीजिए। इसके लिखित जवाब में सीएम साय ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप 2008 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर पूर्व में बहुत हंगामा हुआ था। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2008 के सेटअप में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसके बाद मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया जी का अगला सवाल यह है कि एमए छत्तीसगढ़ी योग्यताधारियों कि किस किस पद के लिए भर्ती कब से शुरू होगी, जानकारी दीजिए। इसके लिखित जवाब में सीएम साय ने कहा है कि इस पर भी समय सीमा बता पाना अभी संभव नहीं है। इसके बाद दोस्तों, इसी 33,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर वैशाली नगर दुर्ग के विधायक रिकेश सेन जी की तरफ से लिखित सवाल में पूछा गया है कि क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बजट सत्र के दौरान प्रदेश के शिक्षा विभाग में 33,000 शिक्षकों की भर्ती घोषणा की गई थी या नहीं, और अगर की गई है तो वो भर्ती कब तक आएगी। इसका लिखित जवाब में सीएम साय की तरफ से कहा गया है कि जी हां, घोषणा किया गया है, लेकिन भर्ती कब तक आएगी इसकी समय सीमा बता पाना फिलहाल संभव नहीं है।
इसके बाद इसी शिक्षक भर्ती के संबंध में जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश जी ने लिखित सवाल में पूछा है कि बजट सत्र में जो 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा किया गया था, उसका घोषणा किया गया था या नहीं, और अगर किया गया है तो वो भर्ती कब तक आएगी। इनका भी लगभग वही सवाल है। इसके लिखित जवाब में फिर से सीएम के तरफ से कहा गया है कि भर्ती की घोषणा किया गया है, लेकिन समय सीमा बता पाना फिलहाल संभव नहीं है। इसके बाद पामगढ़ विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश जी ने युक्तिकरण के संबंध में पूछा कि युक्तिकरण करके कितने स्कूलों को समायोजन यानी कि बंद किया जा रहा है, इसकी जानकारी मांगी गई है। इसके लिखित जवाब में सीएम साहब की तरफ से कहा गया है कि युक्तिकरण की प्रक्रिया प्रचलन में है, यानी प्रोसेस में है, इसलिए अभी वर्तमान में संख्या बताना संभव नहीं है कि कितने स्कूलों को बंद किया जाएगा। इसके बाद इसी शिक्षक भर्ती और युक्तिकरण के मुद्दे पर धमतरी विधायक ओंकार साहू जी ने लिखित सवाल पूछा है कि जिला धमतरी में सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता और ग्रंथपाल के साथ साथ सहायक शिक्षक विज्ञान में कितने कितने पद रिक्त हैं, और क्या राज्य सरकार युक्तिकरण करने को लेकर विचार कर रही है, और कितने स्कूलों को युक्तिकरण कितने स्कूलों का होगा। इसके लिखित जवाब में सीएम साहब की तरफ से यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से लिखित जानकारी दिया गया है कि स्कूलों की शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी को अलग से प्रपत्र में उसकी जानकारी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और युक्तिकरण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने कहा है कि अभी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए कितने स्कूलों को बंद किया जाएगा या मर्ज किया जाएगा, इसकी जानकारी फिलहाल अभी बता पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, विधानसभा सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती और युक्तिकरण मुद्दे पर राज्य सरकार की तरफ से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिससे कई मुद्दों पर सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दिया है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो 33,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही युवाओं को राज्य सरकार ने फिर से बड़ा झटका दिया है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो मान तो रही है कि राज्य सरकार ने पूर्व में यानी पिछले साल 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा तो किया है, लेकिन वो भर्ती कब तक आएगी इसकी समय सीमा बताने से सरकार बच रही है। इसका मतलब साफ है कि अभी 33,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही युवाओं को और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, युक्तिकरण मुद्दे को लेकर राज्य सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि प्रदेश में युक्तिकरण अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि वो प्रोसेस में है, यानी कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को आपस में मर्ज किया जाएगा, यानी कि सैकड़ों हजारों स्कूलों को बंद करने की तैयारी अंदर खाने चल रही है। इसलिए अभी कितने स्कूलों को बंद किया जाएगा इसकी संख्या को नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि पूर्व में युक्तिकरण के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप नियम 2008 में बदलाव करने को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आपको भी पता होगा, उसके बाद सरकार ने जो है उसको स्थगित किया युक्तिकरण को। उसके संबंध में भी राज्य सरकार ने अपने लिखित जवाब में साफ कर दिया है कि राज्य सरकार अभी फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप नियम 2008 में कोई परिवर्तन करने के मूड में नहीं है, यानी कि 2008 का नियम जैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यह बात भी आज स्पष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस लिखित जवाब से दो बातें तो प्रमुख रूप से साफ हो चुकी है कि प्रदेश में युक्तिकरण होगा, जिससे हजारों स्कूलों का आपस में मर्ज होना तय है, यानी बहुत सारे स्कूल बंद होंगे। और दूसरा, 33,000 शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। उनके लिए यह अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती और युक्तिकरण मुद्दे पर राज्य सरकार के इस लिखित जवाब को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य सरकार अपने कार्यकाल में बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती कर पाएगी या फिर नहीं? और युक्तिकरण मुद्दे को लेकर आपके जो भी राय होंगे, इन दोनों मुद्दों को लेकर आपके जो भी स्टैंड होंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर, प्रदेश के बेरोजगार साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।